नमस्कार जी, मैं परमात्मा एक सेवक अभिजीत भगत जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर। जैसे कि सेवक भाइयों, हम सभी जानते हैं कि महान त्यागी बाबा जिंदो जी ने अपने शुरुआती दिनों में इस भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए कई सारे त्याग और बलिदान दिए। बाबा के बलिदानों के बाद इस भगवत कृपा को आगे बढ़ाने का काम आज परम पूज्य परमात्मा एक शिवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर कर रही है। बाबा का सपना था मानव मंदिर सजाना, मानव का मंदिर सजे, इसमें बाबा का सपना पूरा हो जाना था। परंतु आजकल देखा जा रहा है कि मानव धर्म कुसंगतियों के कारण, कुछ गलत अवधारणाओं के कारण मानव धर्म के सेवक, मानव धर्म की सेविकाएं इस मार्ग के तत्व शब्द नियमों पर न चलते हुए गलत राह पर भटक रहे हैं। बाबा के अनुसार बाबा का भाई मतलब एक सेवक जो तत्व शब्द नियमों का पालन अपने परिवार में और सेवकों में कर रहा है, वह व्यक्ति बाबा का भाई है। सर्वप्रथम पहले दिन जब सेवक दुखी कष्टी होता है तो उसे भगवान की याद आती है और वह मार्ग में आने के लिए कार्यकर्ता जी के निज स्थान पर जाकर कार्य लेता है, अपने दुखों को दूर करता है और वह भगवान को भूल जाता है। भगवान पर भूल जाने का आशय यह नहीं कि वह सुबह की विनती शाम की प्रार्थना नहीं करता है, परंतु वह तत्व शब्द नियमों पर न चलकर बाबा के दिए हुए आदेशों का पालन समय समय पर नहीं कर पाता है, जो दुख का कारण बनता है। और आजकल देखा जा रहा है कि मानव धर्म के जो फ्यूचर है, मानव धर्म का जो भविष्य है, मानव धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले हैं आजकल की युवा पीढ़ी, उन्हें देखा जा रहा है कि उनके माता पिता तो अच्छी तरीके से चर्चा बैठक में जा रहे हैं, भगवान के दिए हुए तत्व शब्द नियमों पर चल रहे हैं, परंतु उनके बच्चे तत्व शब्द नियमों का पालन परिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, चर्चा बैठक में नहीं जा रहे हैं, बाबा द्वारा दिए गए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन न कर अपने परिवार में वह दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मानव धर्म का भविष्य, इस परम पूज्य परमात्मा एक शिवक मंडल का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं। आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी मात्र और मात्र, यह बात गलत लग रही होगी आपको, पर भव्य सेवक सम्मेलन में मात्र रैली तक, डांस तक ही सीमित रह चुके हैं। मानव धर्म की शिकवन हर छात्र के, हर बच्चे के, हर सेवक के, हर उस बाल सेवक के दिमाग में जाना चाहिए जो चर्चा बैठक में, जो चर्चा सत्र में परम पूज्य परमात्मा एक शिवक मंडल के अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब और हमारी कार्यकर्ता गण समझाते हैं। परंतु देखा जा रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी मात्र और मात्र डांस में, मात्र और मात्र एंजॉयमेंट के लिए भविष्य सम्मेलन में आकर चर्चा बैठक सुनते नहीं है। माता पिता सुनते हैं, बच्चे वापस चले जाते हैं। यह मानव धर्म की भविष्य के लिए ठीक नहीं है। एक बालक के दिमाग में चर्चा बैठक का महत्व समझना चाहिए। उनके माता पिता ने चर्चा बैठक का महत्व उनको पहले घर में समझाना चाहिए और चर्चा बैठक में जरूर लेके आना चाहिए। बाबा का सपना बाबा का नहीं रहा, अब मंडल का हो गया है। मंडल का सपना है कि हर सेवक के घर में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होता रहे, उनके बाल बच्चे सुखी बने और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हुई। सेवक जब शुरू शुरू में मार्ग में आता है, बहुत उत्साह के साथ उसको अपने दुखों को दूर करना होता है, इसीलिए वो मानव धर्म की नियमावली, मतलब ये मानव धर्म का संविधान पढ़कर अपने दुखों को दूर करता है और बाबा को सच्चा वचन देता है कि बाबा मैं अपने जीवन के अंत समय तक आपके तत्व शब्द नियमों का पालन करूंगा। परंतु जैसे ही दुख दूर हो जाते हैं, सेवक अपने आपको भूल जाता है कि वह सेवक है, वो खुद को भगवान समझने लगता है और इसका पालन नहीं कर पाता है। तो मैं अपील करता हूं ऐसे सभी हम सेवक भाइयों से कि मानव धर्म का संविधान, मानव धर्म मार्गदर्शन व नियमावली को जरूर पढ़े एवं साथ में यह मानव धर्म का संविधान, मानव धर्म की परिचय, मानव धर्म परिचय इस पुस्तकों में दिए हुए तत्व शब्द नियम अनुभव को पढ़कर अपने बालकों तक, अपने बच्चों तक पहुंचाए, जिससे उनमें भी मानव धर्म के प्रति चेतना जागे और वह भी इस भगवत कृपा को अच्छी तरीके से समझ पाए। आजकल देखने में आया है कि मानव धर्म जब चर्चा बैठक होती है, साप्ताहिक चर्चा बैठक, 15वाड़ी चर्चा बैठक, मासिक चर्चा बैठक या त्रैमासिक चर्चा बैठक या भव्य सेवक सम्मेलन की चर्चा बैठक में युवा पीढ़ी की अनुपस्थिति नजर आ रही है, जिससे मानव धर्म के बच्चे, जो मानव धर्म के छोटे छोटे नन्हे गोपाल है, उन तक मानव धर्म की शिकवन पहुंच नहीं पा रही है और वह गलत संगतियों का शिकार होते जा रहे हैं। वो धूम्रपान, नशा वगैरह वगैरह की चीजें कर रहे हैं, जो कि इस मानव धर्म के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और यह अपने बच्चों में, अपने घर में मानव धर्म के प्रति प्रेम जगाना एक माता पिता का कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना अच्छा समझाया जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो यह कर्तव्य उन माता पिताओं का भी है, उन सेवक सेविकाओं का भी है जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मानव धर्म की शिकवन को नहीं जानते हैं। उनको अपने घर में मानव धर्म की शिकवन पर चलकर अच्छी तरीके से समझाना होगा, जिससे वो सुशिक्षित हो सकते हैं और बाबा की शिकवन को अच्छी तरीके से जान सकते हैं।
उन्हें चर्चा बैठक में लेकर जाना एक माता पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य हो गया है। एक मराठी सिंगर परमात्मा एक सिंगर श्री शैलेश अगासे अपने गाने में लिखते हैं कि नजर आली की तुझ्या तानाल्या बाबांची फोटो दाखव माय। मतलब अगर किसी बच्चे को नजर आ गई, जैसे अभी छोटा 5-6 महीने का बच्चा है, तो उसकी नजर आ गई तो उसे भगवान की फोटो, बाबा की फोटो, तत्व की फोटो, आई की फोटो दिखाए, तब उसमें बचपन से मानव धर्म की शिकवण का प्रचार प्रसार, मानव धर्म के बारे में वो बचपन से जानेगा तो बड़ा होकर जरूर कुछ अच्छे जगह पर जाके बोल सकता है। मैं अपील करता हूँ आप सभी कार्यकर्ता लोगों से, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष मंडल के, कि जब तक कि हम युवा पीढ़ी को मौका नहीं देंगे स्टेज पर बोलने के लिए, शायद वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे, तब तक के उनकी झिझक नहीं खत्म होगी और तब तक के हम मानव धर्म की प्रचार प्रसार जो आज बहुत तेजी से हो रहा है वो युवा पीढ़ी में एक समय के बाद थम जाएगा। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी ही नहीं सीखेगी तो आने वाली पीढ़ी हमारे मानव धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ठीक नहीं होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर रोशनी डालनी चाहिए कि आजकल बच्चे भी स्टेज पर आए और अच्छे अच्छे शिकवण अगर वो देते हैं तो इससे निश्चित ही मानव धर्म का भविष्य, मानव धर्म दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा, जिससे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना जिस कारण बाबा ने की थी और उसी कारण बाबा का सपना साकार हो सकता है। यह कर्तव्य मानव धर्म के उन सेवक सेविकाओं का है जो अपने बच्चों को मानव धर्म की शिकवण नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि मानव धर्म के भविष्य के लिए, उनके अंतरिम भविष्य के लिए मानव धर्म की शिकवण उन्हें जरूर सिखाए, उन्हें चर्चा बैठक में ले जाने के लिए प्रेरित करे। और आपका कर्तव्य है कि मानव धर्म की यह मानव धर्म परिचय और मानव धर्म दर्दर्शिका व नियमावली जरूर घर पे पढ़ने, अध्ययन करें। इसी बात से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नियमावली जरूर पढ़ाए और पढ़ने की आदत डाले। यह मानव धर्म का संविधान हम सेवक सेविकाओं का अपने जीवन का उद्धार करने का संविधान है। जैसे भारत देश का संविधान हम जनता के लिए बना है, वैसे इस 2 पुस्तकें हम सेवक भाइयों के लिए बनी है। तो इसे पढ़ना हर सेवक भाइयों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसी के साथ अपने अपने 2 शब्द विराम करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।